नमस्कार दोस्तों, मैं केदार विश्वकर्मा कश्मीर में बदलते माहौल को लेकर अपना मत व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी कश्मीर में हिंदुओं की स्थिति में सुरक्षा और धार्मिक आयोजनों के मामले में सुधार देखा जा सकता है, लेकिन पिछले 35 वर्षों में आज की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन ज़रूर हुआ है। लेकिन कब किस वक्त यहाँ परिस्थिति बदल जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि 2022 में एक अल्पसंख्यक हिंदू टीचर रजनी बाला को सर पर गोली मार दी गई थी। इस घटना के करीब 1.5 महीने पहले स्कूल से कुछ दूरी पर एक ही हिंदू ड्राइवर की गोली मार दी गई थी और कश्मीर के दूसरे हिस्से में भी हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। घाटी में हो रही हत्याओं के बाद से 30 साल पहले की यादें एक बार फिर ताज़ा हो उठी है, जब चरमपंथियों ने सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं को मार डाला था, जिसकी वजह से घाटी के हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया था। एक समय परिस्थिति ऐसी हो गई थी, वहाँ पर महिलाओं को बिंदी पहनना मुश्किल हो गया था। कोई भी बंदा जब पैंट की जेब से कोई कागज़ या रुपया निकालता था तो सामने वाला बंदा को लगता था मानो कोई बंदूक निकाल रहा हो और मुझे मार डालेगा। यह समय ऐसा था, कुछ हिंदू उम्मीद संजोए वापस लौटे थे। अब वो दोबारा घाटी छोड़कर जाना चाहते थे, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं को अपनी जान का खतरा महसूस होता था। लेकिन अब परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। पत्थरबाजी और हड़ताल सब इतिहास की बात हो गई है। कश्मीरी हिंदुओं को इस क्षेत्र में वापस लाना बसाना भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों में से एक था। 5 अगस्त 2019 को भारत द्वारा उस कानून को रद्द करने के बाद जो बाहरी लोगों को इस क्षेत्र में संपत्ति खरीदने या सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोकता था, भारत सरकार ने ऐसे कानून पेश किए जिनसे अनेक राज्यों के लोगों के निवास के लिए आवेदन करना और साथ ही संपत्ति खरीदना आसान हो गया है। हाल ही में रघुनाथ मंदिर, रणवीरेश्वर मंदिर, पिरखो मंदिर और पचबख्तर मंदिर जैसे कुछ ऐतिहासिक मंदिरों से भरा हुआ है, जो 100 साल से अधिक पुराने हैं। यहाँ पर लोग निडर होकर इन धार्मिक स्थानों पर हिंदू लोग देखे जा रहे हैं, फिर भी लोगों के मन में डर तो समाया ही हुआ है। इस तरह से स्थिति में सुधार होना तो शुरू हुआ है, लेकिन ये कहना मुश्किल ही होगा। जब तक पाकिस्तान है तब तक इसे असुरक्षित ही मानना चाहिए। 1990 के दौर में कश्मीर घाटी एक सशस्त्र विद्रोह की चपेट में आ चुका था। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान की हरकतों के कारण इस क्षेत्र में शांति नहीं हो पा रही है। यह सत्य होने के बावजूद पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता रहा है। दशकों से हजारों की तादाद में भारतीय सशस्त्र बल, चरमपंथी और आम नागरिक घाटी में होने वाले हिंसा के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। पर उग्रवादी लोग समय समय पर घात लगाकर ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटनाओं का अंजाम देते हैं कि मानवता की रूह भी कांप उठती है। इन्हीं वारदातों से अभी भी प्रवासी कश्मीरियों अपने पुरखों की हवेली, खेत खलिहान पर दावा करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है पाकिस्तान के इशारों पर चलने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से कंगाल बना है, अगर वही रवैया कश्मीर की जनता अपनाए रहेगी तो उससे अपनी जीवन खुशहाल नहीं बना सकते हैं।
फलतः अन्य राज्यों में बसे कश्मीरी हिंदू भी इसी के चलते धीरे धीरे कश्मीर में पैर जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी विनती है ईश्वर से कि उग्रवादियों के हौसले पुनः पुनर्जीवित होने में सहायक न बने। इसी आशा के साथ मैं इस टॉपिक पर अपना दृष्टिकोण बंद करना चाहूँगा। साथियों, मैं इस कश्मीर के विषय को आधार बनाकर मैंने अपना उपन्यास एक और समझौता लिखे हैं। पुस्तक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। अगर कोई निर्माता निर्देशक इस कहानी पर फिल्म बनाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। कथा, पटकथा, गीत और डायलॉग सभी तैयार है, बस केवल आपका सहयोग हमें ज़रूरी है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।